यहाँ से बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, जहाँ पे जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल और झारखंड पुलिस कांस्टेबल का लिए वीडियो का डिमांड आ रहा था। तो उसके लिए देखो मैं वीडियो यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। और देखिए वीडियो शुरू करने से पहले कुछ कुछ बातों का ख्याल रखिएगा, जैसे कि जो जेएसएससी सीजीएल वाले हैं उनको यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। उनके लिए स्पेशल क्लास 8 बजे होता है, तो 8 बजे कीजिएगा। इसको देखता हूँ आप जितने भी आप लोग जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल वाले हैं और झारखंड पुलिस वाले हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसको ज्वाइन कीजिए और बताइए कि आप लोग का टाइमिंग कितना बजे रखा जाए। 8 बजे मत रखिएगा, 8 बजे जेएसएससी सीजीएल वालों के लिए, ओके। तो टाइमिंग बताइएगा तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। यह रिक्वेस्टेड वीडियो था, तो आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इसको ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो का पार्ट नंबर 1 है, अभी सिलेबस और जितने भी चीज़ें हैं सब बात करूंगा, ओके। यह फर्स्ट पार्ट जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बना रहा हूं कि यहाँ पे वीडियो शुरू हो चुका है, तो आइए ज्वाइन कर लीजिए। और कोई भी आपके लिए जो स्पेशल वीडियो है, ओके, वह जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल और झारखंड पुलिस कांस्टेबल वाले ही इसको देखेंगे। जेएसएससी सीजीएल वाले को अपना उनका प्लेलिस्ट है, तो अपना प्लेलिस्ट में जाइएगा, दूसरे का बालकनी में जागना नहीं है, तो बहुत पिटाई होगी, ओके। तो यहाँ से देख लिया आपने, तो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड यहाँ पे देखने वाले हैं। जस्ट फॉर जोकिंग, उतना टेंशन लेकर नहीं चलना है, आराम से एंजॉय करके पढ़िए, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 1। और हाँ, एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा, आपको एक वीडियो देखने को मिलता है, 2 स्पेशल वीडियो आप लोग के लिए आने वाला है, जो होगा आप लोग के लिए, जैसे कि एक रखा है उसके लिए थर्सडे का टाइम है, एक संडे का टाइम है, 2 दिन स्पेशल वीडियो होगा। देखिए आज फर्स्ट टाइम डे है, इंट्रोडक्शन है, थोड़ा बहुत चर्चा सुन लीजिए। एक थर्सडे होगा और एक संडे को स्पेशल वीडियो होगा। स्पेशल वीडियो में करने वाला क्या हूँ, उसके लिए मैं हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, ओके। और अभी जो थर्सडे होगा उसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग इंग्लिश जनरली सबसे पहले इसी को पढ़ना चाहिए, ओके। पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही पढ़ना चाहिए, तो जस्ट इंट्रोडक्शन देगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बन के आते हैं। अब यह जो आपका स्पेशल वीडियो होगा वह तीनों के लिए होगा, जेएसएससी सीजीएल होगा, कांस्टेबल होगा, एक्साइज के लिए होगा, सारा के लिए होगा। तो सारा वीडियो उसको देखेंगे, टाइमिंग उसका आपको बता दिया जाएगा, 2 दिन बाद, ओके, आने वाला है। तो और उसके बाद जो आपका चल रहा है रूटीन वह चलते रहेगा। और बाकी आप लोग बताइएगा कि जो आपको वीडियो कितना बजे चाहिए, ओके, यह वीडियो कितना बजे चाहिए, जैसे सीजीएल वाले से पहले चाहिए या कि सीजीएल वाले से बाद चाहिए, उन लोग का 8 बजे है, ओके। तो आप लोग बाजी मारना चाहते हैं तो बोलिए थोड़ा टाइम पहले, तो उतना बजे लाऊंगा। और हाँ, प्रीमियर कर दूंगा, ला कर देखना पड़ेगा आपको, ओके। आप लोग बोलते हैं कि सब वीडियो लाइए और फिर आप लोग देखते नहीं, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 1, ओके। बाकी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए टेंशन छोड़ दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, यू आर डैश स्पेशल फॉर मी। यहाँ पे आपको भरनी है, क्या भरना है, इसमें आपको भरना है। तो क्या भर आएगा इसमें, यू आर डैश स्पेशल फॉर मी, मोर स्पेशल, मोस्ट स्पेशल, मेनी स्पेशल या नन ऑफ द अबव। अब देखिए अगर जेएसएससी सीजीएल वाले यहाँ पे आ जाएंगे तो देखिए कोई फायदा नहीं होने वाला है अपना टाइम सीजीएल वाले टाइम वेस्ट करने का, क्योंकि सारा चीज़ मैं डिस्कस वहाँ पे कर चुका हूँ। अगर थोड़ा सा आपका नॉलेज के लिए बता दूँ कि इंग्लिश किसी भी चीज़ का अलग नहीं होता है, थोड़ा सा लेवल कम या ज़्यादा होता है, ओके। तो टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, यहाँ पे आके आप अपना प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहाँ पे सारे मटेरियल मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी रहता है, उसको उसका लेवल में देख कर उसको सेट कर दिया हूँ, ओके। क्वेश्चन आज का फर्स्ट है, यू आर डैश फॉर मी, क्या होना चाहिए, स्पेशल फॉर मी, यू आर डैश स्पेशल फॉर मी, मोर, मोस्ट, मेनी या नन ऑफ द अबव। तो ध्यान दीजिए, मैं एक चर्चा कर चुका हूं पहले भी, अब तो आपका फर्स्ट क्लास है तो मैं चर्चा नहीं किया हूं, तो बताता हूँ। देखिए कुछ आप लोग एडजेक्टिव पढ़े होंगे, ओके। तो उसमें आप लोग जब डिग्री पढ़े होंगे तो 3 तरह का पढ़े होंगे, पॉजिटिव डिग्री पढ़े होंगे, कंपैरेटिव डिग्री एंड देन सुपरलेटिव डिग्री। 3 तरह का एसडी, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री 3 तरह का डिग्री होता है। एक होता है उच्च होता है, जैसे हिंदी में अगर बात करें तो उच्च होता है, एक होता है उच्चतर, एक उच्चतम। तो ऐसे समझाने के लिए एक स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर पढ़ा रहे हैं हिंदी और लिख रहे हैं इंग्लिश। तो यार पता है मतलब प्रॉब्लम क्या है, जनरली लोग को ना, जैसे कि यहाँ से देखिएगा, एक ऐसे लिखाना चाहिए और हिंदी में लिखा रहेगा चांद, ओके, क्या लिखा रहेगा चांद। ये लोग पता है आपको, एक जो है इंग्लिश का वर्ड है। ऐसे लिख दो तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ओके। तो चलिए यही सारा चलता है, तो मिक्स पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलेगा। तो बात कर रहा था पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। तो जैसे मैं बात किया, जैसे कि गुड है, गुड, बेटर, बेस्ट, तो इस तरह से होता है। तो जो स्पेशल वर्ड है ना, उसको हम लोग जो है से और से ज़्यादा से मतलब ग्रेड नहीं दे सकते हैं, एक ऑलरेडी या सुपरलेटिव डिग्री में यूज होता है। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है कि आप लोग दूध में ना मट्ठा डाल के दही जमाइएगा, दही में डाल के मट्ठा क्या जमाना है। तो इसी तरह से स्पेशल जो वर्ड है ना, खुद में सुपरलेटिव है, इसको और से हम लोग मोर, मोस्ट या मेनी लगाकर, मोर और मोस्ट लगाकर सुपर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनाएंगे। मेनी तो अलग चीज़ है। तो इनसे जाएगा नन ऑफ दीज, समझ गया ना। जैसे कि मैं पहले भी, यूनिक है, क्या है, एक वर्ड है यूनिक, क्या है, यूनिक। तो जैसे यूज होगा यूनिक, यहाँ पे यूनिक, ओके, क्या होगा, यूनिक। तो यूनिक के पहले मोर यूनिक या मोस्ट यूनिक नहीं लगेगा, क्योंकि यूनिक का मतलब ही होता है अपने तरह का अलग, ओके। ही इज द मोस्ट यूनिक बॉय, ऐसा नहीं यूज होगा, ही इज यूनिक बॉय, ओके, और यूनिक बॉय। आंसर आपका डी हो गया। आई होप के समझ में आ गया। स्पेशल को ग्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, मोर और मोस्ट लगा के इसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बना सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको जो अंडरलाइन पार्ट है उसको आपको इंप्रूव करना है। इंडिया हैज अबाउट 1.5 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, पर्सनल इन इट्स आर्म्ड फोर्सेस हु इज ऑलरेडी अंडर हैवली कमिटमेंट इन आवर वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्रंट्स। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट पे लगे हुए हैं, आपको पता होगा कि हम लोग का जो ईस्टर्न फ्रंट है वो कहाँ पे है, आपका म्यांमार होगा और इधर बांग्लादेश का बॉर्डर है, तो वहाँ पे, और वेस्टर्न में तो जो ज़्यादा है क्योंकि पाकिस्तान और खड़ा है यहाँ पे, और नॉर्थ में तो पता ही है चाइना। ओके, क्या हो रहा है कंडीशन। तो यहाँ से देख लीजिएगा, इसमें आपको अंडरलाइन पार्ट है, यहाँ से क्या है, जो अंडरलाइन पार्ट है हु इज अंडर हैवली, हु इज ऑलरेडी अंडर हैवली, उसको इंप्रूव करना है। तो हु आर ऑलरेडी अंडर हैवी होगा या हु इज ऑलरेडी अंडर हैवी, व्हिच आर ऑलरेडी अंडर हैवली, क्या होना चाहिए। तो थोड़ा सा इसको सेंटेंस को समझिए, यहाँ पे देख लीजिएगा, इंडिया हैड अबाउट 1.5 मिलियन पर्सनल इन इट्स आर्म्ड फोर्सेस, ध्यान दीजिएगा आर्म्ड फोर्सेस, यहाँ पे कंजक्शन हु यूज हुआ है, क्या हुआ है, हु हुआ है ना, हु, और हु है जब कंजक्शन है तो इसके बाद जो है ना, जो भर बना चाहिए ना, आर्म्ड फोर्सेस के अनुसार आना चाहिए। तो हु तो ठीक है, इसके अनुसार जो है से आर्म्ड फोर्सेस के अनुसार इज नहीं आ रहना चाहिए। हु आर ऑलरेडी अंडर हैविली, हु आर अंडर हैविली कमिटमेंट। अब यहाँ से समझिए, कमिटमेंट एक नाउन है, क्या है, कमिटमेंट एक नाउन है, और कमिटमेंट इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एक एडजेक्टिव आना चाहिए। ओके, एडजेक्टिव जो कि हैविली नहीं, हैवी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हैवी होना चाहिए। तो हु आर अंडर हैवी कमिटमेंट होना चाहिए, समझ गए। दो जगह एरर था, यहाँ से देख लीजिएगा, हु के बाद यहाँ पे जो हु देखिएगा रिलेटिव अगर कंजक्शन और कभी आता है तो इसका जो वर्ब आता है ना, इसके जस्ट पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। तो आर्म्ड फोर्सेस है तो एक प्लूरल नाउन है ना, तो इसके अनुसार आर आना चाहिए, क्लियर है। यहाँ पे ऑलरेडी अंडर किया हुआ हैविली कमिटमेंट अगर बात कर रहा है, अगला वर्ड देखिएगा तो कमिटमेंट एक नाउन है, उसके अनुसार यहाँ पे नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है उसको क्वालिफाई करने के लिए। तो हैविली एक एडवर्ब है, एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव होता है हैवी। ओके, तो हैवी लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए चला जाएगा। और अगर पीडीएफ चाहिए होगा टेलीग्राम पे बताइएगा, अभी पीडीएफ नहीं दूंगा, बहुत सारे लोग जब ज्वाइन करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे तब जाके इसको देने वाला हूँ। ओके, तो देख लीजिए। और हाँ, जाके आप लोग सारा चीज़ खरीदते हैं ना, टेस्ट सीरीज वगैरह चाहे कोई भी, देखिए कंटेंट वगैरह आपको मैं यहाँ पर सही प्रोवाइड करा दूंगा इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, इतना चीज़ कि आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पेड कोर्सेज के बारे में इंग्लिश के लिए टेंशन फ्री हो सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ तो इंग्लिश के लिए आप फ्री रह सकते हैं। ओके, इतना ट्रस्ट आपको हमको करना पड़ेगा हम पे। ओके, तो योर आंसर इज पार्ट नंबर ऑप्शन ए। दो जगह गड़बड़ी था, कहाँ गड़बड़ी था चर्चा कर दिया। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ना, यहाँ से थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि हु कहाँ यूज होता है। हु देखिए पर्सन के लिए यूज होता है, विच जो होता है से एनिमल और थिंग्स के लिए यूज होता है, क्या होता है, एनिमल्स और थिंग के लिए यूज होता है, दैट भी यूज करते हैं कभी कभी। और हुम जो होता है से ऑब्जेक्टिव केस है हु का, हु मतलब ऑब्जेक्टिव केस मतलब जिसे हुम मतलब बोलते हैं ना कि जो कौन है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो मतलब किन को, क्या होगा, किन को। तो ऑब्जेक्टिव केस आता है। ओके, पोसेसिव केस नहीं होता है, पोसेसिव केस इसका हुज होगा ना, हुज होगा, हु का पोसेसिव केस हुज होता है। चलिए समझ चुके होंगे, तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से इसका ऑब्जेक्टिव केस था होम, और देख लिया आपने सारा चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हिज फिजिक्स पुअर, जब वहाँ पे सीजीएल के लिए पढ़ाया था तो क्वेश्चन चेंज किया था। ओके, अलग था वहाँ पे, तो थोड़ा वो देखिए चेंज करके यहाँ पे लाया हूँ, तो आप लोग देख लीजिए। तो हिज फिजिक्स डैश पुअर क्या लगना चाहिए, इज आर एम या नोटा। तो सबको लग रहा होगा कि फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, तो PHYSICS फिजिक्स एक क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, जिसके अनुसार इज लगना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ा जाइएगा, इसके पहले एक पोसेसिव हिज लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, पोसेसिव हिज लगा हुआ है। ओके, पोसेसिव हिज लगा हुआ है। तो जब हिज बात करेंगे तो हम यहाँ सब्जेक्ट के नहीं, एक फिजिकल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, फिजिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने का। उसका फिजिक्स ना बहुत खराब है, क्या है, उसका फिजिक्स बहुत खराब है, उसका केमिस्ट्री बहुत बुरा है। ओके, तो इसका मतलब केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं, पूरा केमिस्ट्री मतलब एक मतलब फिजिकल एक मतलब हम लोग मतलब एक थ्योरी के बारे में हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, फिजिकल थिंग्स के बारे में बात करते हैं। ओके, फिजिक्स के बारे में मतलब उसका सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि उसका जो जितना भी फिजिक्स है, क्या है, जितना भी फिजिक्स यानी कि फिजिक्स रिलेटेड जितना सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, फिजिकल कॉन्सेप्ट्स या केमिस्ट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सारा पुअर है। ओके, तो उसके बारे में जब बात करेंगे तो वहाँ पे इज नहीं आर लगेगा, क्या लगेगा, आर लगेगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से सुन लीजिए, फिजिक्स जनरली रहेगा तो उसके साथ तो इज लगेगा, नो डाउट आप लोग सही हैं। लेकिन उसके पहले अगर वर्ड लग जाता है पोसेसिव हिज या हर वगैरह, ओके, तो इसके बाद वो प्लूरल हो जाता है, क्योंकि उस केस में हम लोग उसके फिजिक्स यानी कि सब्जेक्ट के बारे में नहीं, उसके फिजिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। ओके, तो उस केस में उसको हम लोग प्लूरल समझते हैं, और उसके लिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है तो आर लगना चाहिए। अब तो क्लियर होगा ना, फिर भी डाउट बच जाता है तो आपको क्या होगा, फिर भी डाउट बच जाता है तो आप लोग कमेंट स्क्रीन में आप लोग दीजिए। देखिए यहाँ से कुछ कुछ आपको समझने योग्य बातें यह है कि कुछ कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, क्या होता है, कुछ कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। इसका स्पेलिंग को आप चेंज करके प्लूरल नहीं बना सकते हैं। जैसे नेम ऑफ सब्जेक्ट हो गया, जैसे अभी बात किया ना, मैथमेटिक्स को शॉर्ट मैथ्स लिखा जाता है, इनिंग्स वगैरह होता है, इनिंग्स समझते हैं ना,
1 इनिंग 2 इनिंग। बिलियर्ड्स होता है गेम का नाम है, डार्ट्स है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, ओके, फ्रेंच है, या तो ये सब नहीं होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट ऐसे ले लिया हूँ। यानी कि लास्ट में एस होता है लेकिन फिर भी इन लोग सिंगुलर होता है क्योंकि इस नेम ऑफ सब्जेक्ट है। डिजीज का नेम देख लीजिए, जैसे मिजल्स है, ओके, रिकेट्स है, मॉम्स है, ये सब डिजीज है, लास्ट में एस लगा है लेकिन सारा का सारा सिंगुलर है क्योंकि यह डिजीज है, ये डिजीज का नाम है। कुछ और नाम है जैसे कि न्यूज है, फर्नीचर है, इन्फॉर्मेशन, एडवाइस है, ब्रेड है, ग्लास है, एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनको प्लूरल हम लोग नहीं बना सकते हैं एस है एस लगाकर, ओके। इनको थोड़ा सा प्लूरल बनाने के लिए अलग तरीका होता है, तो चर्चा करेंगे, आज क्वेश्चन आएगा, आने वाला है। फॉर द टाइम बिंग योर आंसर इज बी। आर हो गया, आर क्यों हुआ सारा डिस्कस कर दिया, डिटेल में देखिए जाइए, थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं ताकि कहीं से भी क्वेश्चन है कैसे भी है प्रॉब्लम ना होना चाहिए। माई ग्रेट ग्रैंड फादर हैज़ गिवन मी 2 एडवाइसेस अबाउट माई स्कूल एग्जाम। तो इसमें देखिए स्पॉट द एरर करना है, यानी कि बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो देखिए किस में है, हैज़ गिवन 2 एडवाइसेस माई ग्रेट ग्रैंड फादर या नन, किसी में एरर नहीं है। तो देखिए यहाँ से अगर देखिएगा तो 2 एडवाइसेस में गड़बड़ी है। क्या है, 2 एडवाइसेस में गड़बड़ी है। मैं अभी जस्ट चर्चा किया था कि एडवाइस एक सिंगुलर नाउन है, इसको हम लोग एस या एस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते हैं, तब भाई क्या होना चाहिए। तो ये पार्ट में गड़बड़ी तो आपको मिल गया। अब इस सेंटेंस को करेक्ट करके बताता हूँ। यहाँ पे 2 एडवाइस नहीं, हम लोग 2 पीसेस ऑफ, 2 जो है 2 पीसेस ऑफ एडवाइस लगा के इसको हम लोग सेंटेंस को सही करेंगे। 2 एडवाइसेस नहीं, 2 पीसेस ऑफ एडवाइस। उसी तरह से अगर रोटी है, ब्रेड है, तो उसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। रोटी का टुकड़ा को आप गिनते हैं, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा लगेगा अटपटा टाइप का, एक रोटी गिनते हैं, 1 रोटी 2 रोटी, लेकिन रोटी अनकाउंटेबल नाउन है, उसको गिनते नहीं है, ओके। एक रोटी का टुकड़ा होता है, जैसे 2 आप लोग लोब्स ऑफ ब्रेड बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, 2 लोब्स ऑफ ब्रेड बोलते हैं, तो 3 लोब्स ऑफ ब्रेड बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं उसको, समझ गए। तो ये सारा हो गया, एडवाइसेस नहीं यूज होगा, एडवाइस यूज होगा, प्लूरल बनाना होगा, तो 2 पीसेस ऑफ ब्रेड करके पीसेस ऑफ ब्रेड या 2 पीसेस ऑफ एडवाइस वगैरह ऐसे हम लोग करके इसको प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जाना चाहिए पीसेस ऑफ एडवाइस, 2 पीसेस ऑफ एडवाइस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि माई, सही सेंटेंस यही होगा कि माई ग्रैंड फादर हैज गिवन मी 2 पीसेस ऑफ एडवाइस अबाउट माई स्कूल एग्जाम, ओके। बाकी की पॉइंट्स आपके लिए यह है कि सिंगुलर नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय यूजिंग। देखो सिंगुलर नाउन जो होता है उसको हम लोग यूज करते हैं प्लूरल बनाने के लिए, अ पीस ऑफ, अ लोफ ऑफ, हीप ऑफ, बिट्स ऑफ। जैसे पेपर है तो पेपर भी अनकाउंटेबल नाउन में आता है, तो इसको हम लोग बहुत सारा पेपर को नहीं गिन सकते हैं, बिट्स ऑफ पेपर वगैरह यूज करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ईच मैन एंड ईच वुमेन। क्या है, ईच मैन एंड ईच वुमन डैश इन्वाइटेड टू द पार्टी, वेयर इन्वाइटेड, वाज इन्वाइटेड, हैव इन्वाइटेड या नन ऑफ द एबव। क्या लगना चाहिए, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। अगर ईच वर्ड आता है, ध्यान दीजिएगा, ईच वर्ड, ईच के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके बाद एंड आता है, फिर उसके बाद ईच आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसका सिंगुलर वर्ब आता है। ध्यान दीजिएगा, ईच के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड से ज्वाइन होगा, फिर ईच आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो वर्ब सिंगुलर होगा। ईच के बाद अगर सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, उसके बाद एंड आता है, और उसके बाद ईच ना हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, तो भी सिंगुलर ही वर्ब लगता है। तो दोनों केसेस में सिंगुलर वर्ब होगा, याद रखिएगा। ईच के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर एंड होता है उसके बाद ईच के बाद फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। और ईच के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, फिर भी आपको सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। तो यहाँ से देख लीजिएगा, सेकेंड वाला स्ट्रक्चर था ईच मैन एंड ईच वुमेन, दोनों सिंगुलर नाउन है, यहाँ से मैन और वुमेन दोनों सिंगुलर नाउन है, देख लीजिए, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद क्या लगना चाहिए, वाज अवेयर, तो वाज लगना चाहिए इन्वाइटेड टू द पार्टी, क्योंकि इन्वाइटेड है तो यहाँ पे पैसिव सेंटेंस में हो गया, ओके। समझ चुके होंगे ना, इन्वाइटेड टू द पार्टी, सबको इन्वाइट किया गया, ओके। चलिए कॉन्सेप्ट समझ गए, पीडीएफ चाहिए होगा तो रिक्वेस्ट कीजिए, थोड़ा रिक्वेस्ट नहीं करना है, कॉन्टेक्ट में बताना है, थोड़ा जुड़िए लोग थोड़ा, ओके। उसके बाद तो ये तो फर्स्ट वीडियो है आज, इंट्रोडक्शन। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज दिस मिसफॉर्च्यून। क्या है, अगर इस तरह गड़बड़ी हुआ, मिसफॉर्च्यून दुर्भाग्य हुआ है, उसके लिए सिर्फ हुआ नहीं, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो आई, यानी कि मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ इस मिसफॉर्च्यून के लिए। तो क्या इसमें गड़बड़ी क्या है बताइएगा जरा। तो देखिए कभी भी जो है से यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे कि जब 2 नाउन होता है, जैसे क्या है 2 नाउन होता है कि जॉइंड बाय द फ्लोइंग कंजक्शंस, ये सब कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे तो क्या होता है, जैसे कि नाइदर नॉर है, इधर और है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, और अभी एक चर्चा किया नॉट ओनली बट ऑल्सो, आगे ना सर यही था। तो यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट लेता है, क्या लेता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट, यानी कि नियरेस्ट सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, नियरेस्ट सब्जेक्ट है आई। क्या है, यहाँ पे आई है, तो क्या होना चाहिए, आई के अनुसार एम लगा है, क्या लगा है, आई के अनुसार एम लगा है, यहाँ पे एम, ओके। तो यहाँ से देख लीजिए सही यूज है, यहाँ पे नॉट ओनली ही बट ऑल्सो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिसफॉर्च्यून, तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ओके। तो सही नो एरर चला जाएगा, ओके। देख लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द होटल्स ऑफ दिल्ली आर मोर लग्जरियस देन लखनऊ, यानी कि बोल रहा है कि जो होटल ऑफ दिल्ली है वो लखनऊ से ज़्यादा जो है से क्या है, लग्जरियस है। अब थोड़ा सा बात करते हैं, जब अभी आप तुलना करने जाते हैं तो क्या अपनी तुलना एक गाय से कीजिएगा या एक बैल से कीजिएगा, किसी से नहीं कीजिएगा, ओके। तो
तो अपना तुलना अपने बराबरी वालों से कीजिएगा ना, तो तुलना बराबरी वालों से किया जाता है। ओके, जो आपके बराबर में नहीं है उनसे तुलना नहीं करना है। तो यहाँ से देखिए होटल ऑफ दिल्ली की तुलना हो रहा है, बाद में सिर्फ लखनऊ लिख के छोड़ दिया है। तो यहाँ पे लखनऊ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होटल्स है ना, तो यहाँ पे होना चाहिए द होटल्स ऑफ दिल्ली आर मोर लग्जरियस देन होटल्स ऑफ लखनऊ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होटल्स ऑफ लखनऊ होना चाहिए, सिर्फ लखनऊ नहीं होगा। पार्ट नंबर आपका सी में एरर है। ओके, देख लीजिएगा यहाँ पे होटल्स ऑफ लखनऊ लगा दीजिए, आप लोग का सही हो जाएगा। क्या होगा? होटल्स ऑफ लखनऊ। बात यही है ना कि तुलना जो है से एक चीज सेम चीज का करते हैं हम लोग, अलग अलग चीज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे होटल ऑफ दिल्ली की बात किया, यहाँ पे सिर्फ लखनऊ को लखनऊ से इसको तुलना कर दिया, जबकि लखनऊ तो यहाँ पे एक सिटी है। ओके, अब यहाँ पे उसके बाद दिल्ली के होटल की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए गड़बड़ हो गया। तो ऐसे इसको नहीं करते हैं, ऐसे इसको सही बनाने के लिए होटल्स ऑफ लखनऊ लास्ट में वर्ड यूज कीजिएगा। बहुत फ्रीक्वेंटली ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ओके, थोड़ा सा दिक्कत हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, यहां से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेनी एरियाज ऑफ सिटी वेयर डैश इनटू डार्कनेस फॉर सेवरल आवर्स। ध्यान दीजिएगा, सेवरल मतलब बहुत घंटों से जो बहुत सारे एरिया थे, क्या हो गया है यहाँ पे वेयर डार्कनेस में चले गए थे ना, डार्कनेस मतलब अंधेरा हो गया था, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? स्प्रेड इंटू, डीप इंटू, प्लज इंटू या मर्ज इंटू। तो ध्यान दीजिए, इसको ना आपको फ्रेजल वर्ब्स वगैरह पता होना चाहिए। फ्रेजल मतलब भर प्लस प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है फ्रेजल वर्ब्स, जिसका एक मीनिंग अलग ही हो जाता है। ओके, तो ये सब यूज होता है, फ्रेजल वर्ब्स आपको पता होने चाहिए। ओके, सेंटेंस में फिलर्स वगैरह में बहुत दिया जाता है इसको। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर कोई भी एरिया डार्कनेस में चला जाता है तो उसके लिए हम लोग फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं प्लंज इनटू, मतलब उसमें डूब जाना। प्लंज इनटू मतलब उसमें जैसे कि डार्कनेस आया तो चारों तरफ डार्कनेस में डूब गया एरिया, तो उस तरह से हम लोग उसको प्लंज इनटू का यूज करते हैं। क्या करते हैं? प्लंज इनटू डार्कनेस। ठीक है ना, तो याद रखिएगा प्लंज इनटू डार्कनेस मतलब पूरा घरा अंधेरा हो जाना, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं प्लंज इनटू। ओके, चलिए उसमें डूब जाना। ठीक है, डार्कनेस हो जाना पूरी तरह से, इस सेंस में प्लंज इनटू आता है। समझ चुके हैं? ऑप्शन नंबर सी आपको इसको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। No doubt he has achieved much, but I cannot give him credit for all that he boast। अब देखिए एक वर्ड होता है boast, ठीक है, BOAST, उसके बाद एक यूज होता है ऑफ होता है। ओके, तो बोस्ट ऑफ मतलब होता है डिंग हाँकना। डिंग हाँकना मतलब अपनी झूठी प्रशंसा करना। तो हम मानते हैं कि वह जो है लाइफ में बहुत अचीवमेंट कर लिया है, परंतु इसका क्रेडिट हम सब उसको नहीं देते हैं, जितना वो डिंग हाँकता है सब क्रेडिट हम उसको नहीं दे सकते हैं। तो आपको इसको पता होना चाहिए कि बोस्ट ऑफ का मतलब डिंग हाँकना होता है, तभी जाके सही होगा। तो एक तरह से भी फ्रेजल वर्ब था, तो ऑफ में सॉरी डबल एफ नहीं लगा, सॉरी सिंगल एफ होगा। क्या होगा? सिंगल एफ। बोस्ट ऑफ तो ओ एफ लगेगा ना, क्या होगा? ओ एफ लगेगा। ओके, कभी कभी चर्चा करते करते ना बहुत सारी चीज़ें माइंड से डिस्कस करनी होती है, तो कभी कभी कोई चीज़ें नहीं निकल के आती है। तो कभी अगर 1% अगर 0.11% अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पता होता है डिस्कस करते करते ना थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो जाता है। लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है सही प्रोवाइड कराया जाए। ओके, तो आपका आंसर हो गया। और जैसे अभी ओ डबल एफ था, क्या था? ओ डबल एफ आ गया, तो अचानक से माइंड पे आया ना, अचानक से कभी कभी हो जाता है। तो बोस्ट मतलब होता है डिंग हाँकना, समझ गए? तो BOST ओके, बोस्ट मतलब डिंग हाँकना, तो ओ एफ डाल दीजिए, इसका मीनिंग निकल जाएगा सेंटेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एंटोनिम यानी कि अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड बताना है। तो गेदर का मतलब क्या होता है? गेदर का मतलब होता है जमा करना। क्या होता है? गेदर का मतलब होता है जमा करना, कलेक्ट करना। तो यहाँ पे अमास, कलेक्ट, कॉन्ग्रीगेट या डिस्ट्रीब्यूट। तो सारा ABC जो ऑप्शन दिख रहा है ना, अमास, कलेक्ट और फिर कॉन्ग्रीगेट, इस सारा का मतलब होता है जमा करना, यानी कि इसका सिनोनिम है। अपोजिट मीनिंग होगा डिस्ट्रीब्यूट। क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट यानी कि स्केटर करना। क्या करना? स्केटर मतलब छितराना। समझ गए? तो ये सारा आपका हो गया। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका डी चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फाइंड द एंटोनिम। फिर से अपोजिट मीनिंग वर्ड बताना है। ग्लोरीफाई, क्या करना है? ग्लोरीफाई, प्रेज, डिबेस, एडोर या इंथ्रोन। तो देखिए ग्लोरीफाई मतलब होता है किसी को प्रशंसा करना। ओके, उसको मतलब थोड़ा सा और अच्छा करना, उसको बोलते हैं ग्लोरीफाई करना। ओके, तो इसका देखिए एंटोनिम होगा, वो होगा डिबेस करना। डिबेस मतलब किसी का निंदा करना। क्या होता है? डिबेस मतलब किसी का निंदा करना। बाकी प्रेज मतलब प्रशंसा करना होता है, आप लोग जानते होंगे। एडोर मतलब प्रशंसा करना होता है, इंथ्रोन मतलब भी प्रशंसा करना होता है। तो इस तरह से डिबेस आपका क्या हो गया? डिबेस जो है से आपका इसका एंटोनिम यानी कि अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड्स चला जाएगा। और बाकी यहाँ से जब भी डिबेस मतलब निंदा करना आता है तो एक वर्ड यूज कीजिएगा, हिट आउट। ओके, हिट आउट का यूज कीजिएगा। हिट आउट मतलब आलोचना करना। वीडियो थोड़ा सा फास्ट है, क्या देख लीजिएगा, मैनेज कीजिए थोड़ा। ओके, थोड़ा वीडियो फास्ट ही रहेगा, धीरे धीरे आदत बन जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आदत ऐसी चीज़ है कि एक बार लग जाएगा तो छूटेगा नहीं। ओके, तो थोड़ा सा मैनेज करके चलिए। शुरू दिक्कत होता है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होता है, आप लोग समझते होंगे सारे। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड कॉन्टेजियस। देखिए कॉन्टेजियस एक वर्ड है, इसका आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि सिमिलर मीनिंग क्या होगा? कॉन्टेमिनेट, इन्फेक्टियस, इंटरेस्टिंग या फिर कंज्यूमेबल। देखिए कॉन्टेजियस का मतलब होता है ऐसा रोग जो क्या होता है आपको इन्फेक्ट कर सके, फैलने लायक हो, तो उसको बोलते हैं कॉन्टेजियस डिजीज, यानी कि इन्फेक्टियस। क्या होगा? इन्फेक्टियस डिजीज हो जाएगा। ओके, इन्फेक्टियस डिजीज, तो यहाँ पे बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अस्टरडे
चलिए ठीक है, मतलब पिछले बार जो डिस्कस कर रहा था ना, तो इस रजनी को ना बार बार मैं रागनी रागनी बोल रहा था तो ध्यान बाद में गया था, एक स्टूडेंट इस पर थोड़ा सा मजाक भी कर दिए थे। चलिए, तो एस्टरडे रजनी डैश स्कूल अर्ली टू रिसीव हर पेरेंट्स एट द रेलवे स्टेशन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एस्टरडे की बात की जा रही है। कभी भी एस्टरडे वर्ड आ जाता है, एगो आ जाता है, लोग एगो आ जाता है, ओके, लास्ट वीक आ जाता है, ओके, तो सारा वर्ड समझ जाइएगा। लास्ट नाइट आ जाता है तो आपको समझ जाइएगा कि सब्जेक्ट प्लस V2 लगने वाला है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस लगेगा। क्लियर? और अगर इंट्रोगेट निगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा तो वहाँ पे डिड आएगा, और डिड के बाद हमेशा V1 लगता है। ओके, डिड के बाद V1 लगता है। डू डज या डिड के बाद हमेशा V1 आएगा, याद रखिएगा। तो क्या होगा, स्कूल को अगर आप स्कूल गए हैं तो स्कूल से जल्दी क्या कीजिएगा, जाइएगा, लेफ्ट कीजिएगा, एब्सेंटेड या डिपार्चर कीजिएगा। तो देखिए, डिपार्चर आप ट्रेन में एक डिपार्चर कीजिएगा, स्कूल से हम लोग छोड़ते हैं, लेफ्ट कर यूज होता है। क्या होता है, रागनी लेफ्ट स्कूल अर्ली टू रिसीव हर पेरेंट्स। ओके, अपने माता पिता को जो है से रिसीव करने के लिए स्टेशन पर स्कूल से जल्दी वहां से चली गई, तो उसके लिए लेफ्ट वर्ड सही जाएगा। डिपार्चर एब्सेंटेड नहीं होगा, एब्सेंट मतलब तो किसी को नागा करना होता है। ओके, चलिए, वेंट मतलब तो जाना होता है, तो यहाँ से नहीं ना होगा, तो आप सही जाएगा बी नंबर लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल इसमें डालना है, और बहुत सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें तो हमको लगता है कि 99% लोग इसको गलत करने वाले हैं। ट्राई कीजिएगा थोड़ा सा, मुझे लगता है ऐसा, और मैं पता नहीं क्या सोचता हूँ, लोग सही भी हो सकते हैं। ओके, इट इज जस्ट माई इमेजिनेशन। दिस इज डैश मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। यह जो है से क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए। क्या है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो ए लगना चाहिए, एन लगना चाहिए, द लगना चाहिए, या नन ऑफ द अबव। तो ध्यान दीजिए, आप लोग मोस्ट के पहले क्या लगाते हैं, सुपरलेटिव क्रिया तो द लगाते हैं। ओके, लगाते हैं ना, तो गलत हो गया इसीलिए बोला था कि यहाँ पे ना इसे द मोस्ट नहीं लगेगा। अब द मोस्ट क्यों नहीं लगेगा, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए। बात ये की जा रही है कि हम लोग जब द मोस्ट लगाते हैं, ओके, द मोस्ट, तो कहीं ना कहीं किसी को तुलना करते हैं ना। ध्यान दीजिए, किसी से तुलना करते हैं। जब तुलना होता है किसके बीच में, बहुत सारे चीज़ों के बीच में तुलना होता है, तब जाके हम लोग मोस्ट लगाते हैं। क्या यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में जब बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन है ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्या इसमें हम तुलना कर रहे हैं किसी से? नहीं ना, किसी तुलना नहीं कर रहे, बस बता रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, इसीलिए बोल रहा था कि 99% लोग गलत करेंगे। बताइए जरा, आपने गलत किया या नहीं किया, द लगा रहे थे या नहीं लगा रहे थे? तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, कोई भी आर्टिकल इस क्वेश्चन में नहीं लगने वाला है। क्यों? क्योंकि हम तुलना यहाँ नहीं कर रहे हैं किसी को। मोस्ट का मतलब यहाँ पे आ जाएगा वेरी। क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इस सेंटेंस है इसमें मोस्ट का मीनिंग जाएगा वेरी। दिस इज क्या जाएगा, दिस इज, उसके बाद ऑल, सॉरी यहाँ पे ऑल लगना चाहिए, द नहीं, ऑल लगेगा। क्या लगेगा, ऑल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट का साइन है, ऑल लगेगा। क्या लगेगा, ऑल। तो दिस इज, ओके, दिस इज आप लोग को बताते मैं भी गलत करने लगा। नहीं, गलत नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे ऑल लगेगा आर्टिकल। क्यों लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये क्या वर्ड, क्वेश्चन के पहले देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के पहले यहाँ पे एक वर्ब आया, मोस्ट का सेंस जो दे रहा है वो वेरी दे रहा है, वेरी एक एडवर्ब है। तो ऐसा होता है, नाउन के पहले लगता है लेकिन उसके पहले एडजेक्टिव आता है, तो कहेगा चलो भाई आगे चलो, तो फिर बोलता है कि भाई हम एडवर्ब हैं, तो ये बोलता है कि चलो भाई आगे चलो, तो सबसे पहले ये आ जाएगा। तो दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। सुनने में थोड़ा सा अलग लग रहा है लेकिन यही सही है। ठीक है, आपको अपने कानों पे भरोसा करना होगा, अपने सही सुन रहे हैं आप, यही लगना चाहिए, द नहीं लगेगा। विशाल्स हर्ट एपोस्ट्रोफियस यानी कि पोसेशन के लिए यूज करते हैं हम लोग, अधिकार दिखाने के लिए। विशाल्स हर्ट डैश एट द साइट ऑफ द ब्यूटीफुल ज्वेलरी, यानी कि उसका जो ब्यूटी क्या होगा, जिसका जो साइट मतलब दृष्टि था से क्या हो गया, स्टॉप्ड, लिफ्ट हो गया, ओके, या स्लोड हो गया या फिर केप्ट हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पे आपका नज़र पड़ रहा है और वहाँ से मतलब नज़र कहीं से अचानक से पड़ जा रहा है तो उसको लिफ्ट एट का यूज करते हैं। क्या होता है, लिफ्ट एट का। ओके, लिफ्ट एट यानी कि वहाँ कहीं पे नज़र अचानक से पड़ जाना। क्या होता है, नज़र पड़ जाता है कहीं पर, तो हम लोग लिफ्ट एट का यूज करते हैं। ऐसे लिफ्ट मतलब होता है झपटना। ओके, लिफ्ट मतलब झपटना होता है। ओके, तो ऐसे लिफ्ट एट द साइड, साइड मतलब होता है कोई चीज़ सीन वगैरह। तो जो ब्यूटीफुल ज्वेलरी था उसका साइड पर विशाल का क्या हो गया, विशाल का जो हट है वहाँ पे अटक गया, उसको देखने लगा। ओके, चला गया वहाँ पे, तो लिफ्ट एट का यूज करते हैं। सही यूज लिफ्ट एट होता है। द CRPF मैन swung into एक्शन, ध्यान दीजिएगा, swung into एक्शन, ओके, एंड cordoned द एरिया। यहाँ पे डैश है, आपको भरना है, क्या होगा। तो देखिए, आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसमें पता होना चाहिए। वहाँ जो ऑफ लगा रहा था ना, ओके, वो इसीलिए हुआ था ना क्योंकि ये क्वेश्चन डबल ऑफ वाला भी था। ओके, डबल ऑफ वाला
था, ओके, इसीलिए वहाँ पे ऑफ लग रहा था, ओके, लेकिन वहाँ पे ऑफ तो लगेगा नहीं, ओके, बोस्ट ऑफ था ना, तो बोस्ट ऑफ होता है, लेकिन यहाँ पे कोडोन ऑफ डबल एफ लगेगा। अब कोडोन ऑफ का मतलब आपको पता होना चाहिए, जो वर्ड है आपका कोडोन, ठीक है, कोडोन ऑफ, तो इसका मतलब होता है घेराबंदी कर देना। क्या होता है? घेराबंदी कर देना। तो अगर किसी चीज़ को घेराबंदी किया जाता है ना, तो उसके लिए कोडोन ऑफ का यूज किया जाता है, ठीक है, तो समझ गए। ये भी एक इडियम, सॉरी आपका फ्रेजल वर्ब है। तो फ्रेजल वर्ब देखिए बहुत सारा चीज़ है, बीच बीच में आते रहेगा। तो देखिए जब स्पेशल वीडियो में आपको थर्सडे और संडे को प्रोवाइड कराऊंगा, तो बहुत सारे चीज़ों को आपको दूंगा, आप लोग उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा, बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव रहेगा। वो तीनों एग्जाम के लिए होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। इन इज एड्रेस टू द कंट्रीमैन, क्या होगा? इन इज एड्रेस टू द कंट्रीमैन द पीएम अगर पोस्ट के नाम के पहले आर्टिकल द लगता है। डैश मेजर्स बीइंग टेकन फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी एजुकेशन इंडिया, यानी कि कुछ कुछ बता रहे हैं कि कुछ कुछ मेजर लिया जा रहा है, ओके। तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? क्वालिटी एजुकेशन। ऐसे एजुकेशन में क्वालिटी अब रहा नहीं, खाली डिग्री पर ज़्यादा फोकस होता है, क्वालिटी रहा कहाँ से? क्वालिटी रहता तो इतना सारा प्रॉब्लम हमारा सोसाइटी में देखने को मिलता ही नहीं, ओके। इतना सारा जो जॉबलेस पीपल है, ऐसे हम लोग जॉबलेस वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम लोग बोलते हैं बिटवीन द जॉब्स। क्या होता है? बिटवीन द जॉब्स बोलते हैं। आई एम बिटवीन द जॉब्स, ओके, बिटवीन द जॉब्स, यानी कि थोड़ा सा खराब लगता है कि जॉबलेस बोलते तो, ओके। तो बिटवीन द जॉब्स बोलते हैं, यानी कि जॉब के बीच में है, तो सही वर्ड होता है। थोड़ा सा हम लोग कटु वचन नहीं बोलना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं बोलिए मन का पक होए, ओके। औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए, इस तरह का कॉन्सेप्ट हम लेके चलते हैं। तो यहाँ से अगर देखिएगा तो पीएम डैश मेजर्स बीइंग टेकन, तो यहाँ पे देखिए सजेस्टेड वर्ड सही जाना चाहिए। अगर देखिए कोई प्लान आपके पास मन में है, ध्यान दीजिएगा, आपके मन में कोई प्लान है और उसके बारे में आप चर्चा करते हैं, तो उसके लिए एक वर्ड आता है सजेस्टेड, तो सजेस्टेड होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से पीएम मोदी क्या कर रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन जो है इंप्रूव करने के लिए स्टेप लेने जा रहे हैं, कुछ कुछ करने जा रहे हैं, बदलाव करने जा रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे सजेस्ट ना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सजेस्ट कर रहे हैं, उस प्लान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें कौन सा गलत वर्ड है, ओके। ये सारा जेएसएससी सीजीएल में डिस्कस कर चुका हूं। देखिए कोई भी चीज़ अलग नहीं होता है, यह जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है आपको, और आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग सब चीज़ में सिलेबस वगैरह सब प्रोवाइड करा दूंगा, बस आप ज्वाइन कीजिए, ओके। और यहाँ पे देखिए कि आपको कैसे कैसे लेकर चलता हूँ, कोई जरूरी नहीं पड़ेगा आपको। जो खरीदते हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं कोर्स वगैरह, कोई जरूरी नहीं, इंग्लिश के लिए फ्री हो जाइए, ओके। यहाँ पे मैं बहुत मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं जो बोलता हूँ मैं करता हूँ, ठीक है। और जो मैं नहीं बोलता हूँ मैं नहीं करता हूँ, ओके। मैं अक्षय कुमार नहीं हूँ। लुक फॉर द मिस स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, मिस स्पेल्ड वर्ड को आपको ढूंढना है। तो एक्सटेसी, एक्सेस, एक्सटेंड या फिर एक्सोर्बिटेंट। देखिए जिसका मिस स्पेल्ड वर्ड है सारा का सारा सही है एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। आखिर ये वर्ड सही क्या होगा? ECSTAA सही होता है ना, एक्सटेसी। एक्सटेसी मतलब क्या होता है? एक्सटेसी मतलब होता है बहुत ज़्यादा जब खुश होता है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होता है, तो उसको बोलते हैं एक्सटेसी, ओके। एक्सटेसी मतलब बहुत ज़्यादा खुशी। बाकी एक्सोर्बिटेंट मतलब बहुत ज़्यादा होता है ना, एक्सोर्बिटेंट मतलब बहुत ज़्यादा होता है, बाकी चीज़ तो आप लोग जानते होंगे। एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा होता है, एक्सटेंड मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, एक्सोर्बिटेंट मतलब बहुत ज़्यादा होता है ना, एक्सोर्बिटेंट, ठीक है। चलिए बाकी एक्सटेसी मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा हैप्पी या खुश, ओके। फिर से मिस स्पेल्ड वर्ड बताइए कौन सा गलत है? गवर्नेंस, मिनेंस, टेंडेंसी या फिर पिनेंस। तो देखिए इसमें गलत वर्ड है टेंडेंसी, आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे, ओके, आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे, क्योंकि टेंडेंसी का स्पेलिंग TENDENCY होता है। क्या होता है? DENCY। यहाँ पे ए लगा दिया, क्या लगा दिया? ए लगा दिया, तो गलत हो गया ना भाई, ए नहीं ई होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी चला गया। बाकी मिनेस मतलब खतरा होता है, डेंजर जिसको आप बोलते हैं, डेंजर में DAN होता है ना, DEN करके दे देगा, तो ऐसे भी थोड़ा सा याद रखिएगा। और पिनेस मतलब होता है ना सेल्फ पनिशमेंट, अगर कोई आप चीज़ है सेल्फ पनिशमेंट करना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? उसको बोलते हैं पिनेंस, ओके। क्या बोलते हैं? सेल्फ पनिशमेंट के लिए हम लोग बोलते हैं उसको पिनेंस बोलते हैं, ओके। आप लोग सुने ना एक आता है कुछ एक वर्ड था शायद, अभी माइंड पे नहीं है, ओके, कभी चर्चा कर देंगे, ओके। पिनेंस मतलब सेल्फ पनिशमेंट, अगर लगता है कोई गलती आपने काम किया है तो उसके लिए आप लोग सेल्फ पनिशमेंट वर्ड यूज कीजिएगा। द टिकलिंग ऑफ, टिकलिंग मतलब घड़ी टिकलिंग करना, टिक टिक करना, ऑफ द क्लॉक, ओके। वाज द ओनली साउंड। देखिए यहाँ पे हम लोग सेंटेंस में देखिएगा कि जो घड़ी का जो टिकलिंग है साउंड, वो क्या होना, केवल एक ही साउंड था। हम लोग को यहाँ देना है मीनिंग ना, जिसको सुना जा सकता है। क्या होता है? जिसको सुना जा सकता है या था, यहाँ पे वाज होगा ना, तो वाज है तो क्या होगा? टू बी हियर्ड। अगर पैसिव सेंटेंस देना होता है तो हम लोग टू बी हियर्ड यानी कि टू बी प्लस V3 का सेंस देते हैं। तो हम लोग को सेंटेंस यहाँ पे केवल घड़ी का ही ऐसा साउंड था जिसको हम लोग सुना जा सकता था, तो उसमें हम लोग पैसिव सेंस देने के लिए टू बी प्लस V3 का यूज करेंगे। तो यहाँ पे टू बी प्लस हियर्ड जाना चाहिए सही वर्ड, यानी कि टू हियर नहीं लगेगा, टू हियर नहीं आएगा, टू बी हियर्ड आएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे पैसिव सेंस देना है। क्या देना है? पैसिव सेंस। तो ऑप्शन नंबर आपका बी चला गया, समझ गया ना? पैसिव सेंस में टू बी प्लस V3 आएगा। और टू के बाद ना देखिएगा, अगर टू के बाद V1 आता है ना, टू के बाद V1 और टू बी के बाद V3 आता है, ऐसे होता है। और सारा तो बता ही दिया कि मॉडल्स वर्ब के साथ हमेशा V1 लगता है।
मॉडल हो सकता है भी लगता है डायरेक्ट, अगर मॉडल के बाद अगर फिर दूसरा चीज करके दे दे, ठीक है, उसके बाद टू करके लगा के दे दे, उसके बाद बी कर दे, ठीक है, तो उसके बाद हम नहीं बता सकते हैं। ओके, मतलब बता सकते हैं अलग अलग क्वेश्चन में, तो उसका गारंटी नहीं है, लेकिन मस्ट के बाद भी बनाएगा। अब फैक्चुअल रिटेन अकाउंट ऑफ, देखिए यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, क्या है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, देखिए यहाँ पर वर्ड लिखा गया है ना, इसको सही कर दूंगा, यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। बताइए, अ फैक्चुअल रिटेन अकाउंट ऑफ इंपोर्टेंट और हिस्टोरिकल इवेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, यानी कि अकरेंस का स्पेलिंग में ध्यान देख लीजिएगा, CURRENC होगा, कभी कभी इसको भी कंफ्यूज कराने के लिए आप लोग को दिया जा सकता है। तो देखिए उसको क्या बोलते हैं, अगर कोई चीज़ आप ऑर्डर वाइज में लिखा हुआ है, यानी कि हिस्टोरिकल इवेंट को लिखा हुआ है और उसका ऑर्डर में जब हुआ उसके अनुसार, तो उसको क्या बोलता है, रजिस्टर, क्रॉनिकल, ओके, जर्नल या फिर क्रोनोलॉजी। तो देखिए उसको हम लोग क्रोनिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रोनिकल बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्रोनोलॉजी जो होता है क्रम होता है, क्या होता है, थिंग का नाम है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट है, क्या है, इवेंट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रोनिकल। क्या बोलते हैं, क्रोनिकल। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनडायरेक्ट नरेशन में बनाना है या स्पीच में बनाना है। The manager said to her, have you submitted the project on official web portal? बोल रहा है कि क्या तुमने जो है से जो प्रोजेक्ट है उसको ऑफिशियल वेब पोर्टल पर डाल दिया है, सबमिट कर दिया है। इसका क्या होना चाहिए, सबसे पहले समझिएगा कि कभी भी आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जो प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है उसका चला जाता है पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट जो कंटिन्यूस होता है वो पास्ट कंटिन्यूस में चला जाता है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जाता है और पास्ट परफेक्ट जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाता है। उसके बाद अगर कोई पास्ट इंडिफिनिट है तो चला जाता है पास्ट परफेक्ट में, ओके, पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट कंटिन्यूस है, ओके, तो यहाँ पे चला जाता है आपका पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाता है। ओके, यानी कि 1 का 3 होता है और 2 का 4 होता है, समझ गए, 1 का 3 और 2 का 4 में चला जाता है। तीसरा से कुछ कन्वर्सन होता है। और उसके बाद अगर देख लीजिएगा यहाँ पे, अगर यस नो क्वेश्चन है तो उसमें ई फॉर वेदर लगेगा, और अगर WH वर्ड होगा तो उसमें हम लोग WH वर्ड का यूज करेंगे। ओके, और इसमें अगर याद देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग कंजक्शन दैट का यूज नहीं करते हैं। क्या करते हैं, कंजक्शन दैट का यूज नहीं करते हैं अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो, चाहे यस नो क्वेश्चन हो या फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो, किसी में भी दैट का यूज नहीं करते हैं, याद रखिएगा इसको। पढ़ लीजिएगा, हैव यू सबमिटेड, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि क्या तुमने जो है से प्रोजेक्ट को ऑफिशियल वेब पोर्टल पर डाल दिया है, तो इसका आंसर यस नो में आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, थोड़ा सा 1 सेकंड पॉज करके सोचिएगा, तो आंसर आपका यस आएगा। क्या आएगा, यस, तो हाँ दे सकते हैं। तो इसका मतलब यस नो क्वेश्चन है तो इसमें ये ई फॉर वेदर आएगा। क्या आएगा, ई फॉर वेदर का यूज हम लोग करने वाले हैं। बाकी सेंटेंस है हैव यू का ना, हैव यू तो प्रेजेंट परफेक्ट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ जाएगा, पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड प्लस V3 लगेगा, ध्यान समझिएगा, हैड प्लस V3 लगेगा। और कभी भी जब आप जो है से उसका जो अगर इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेंटेंस जो होता है ना से फिर आपका सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया, याद रखिएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगा इनडायरेक्ट नरेशन में, क्योंकि इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं, इट इज़ यूज टू क्या, गिव अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन जस्ट प्रोवाइड कराते हैं, हम लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं। ओके, तो समझ लीजिएगा, द मैनेजर सेड टू का क्या होता है, टोल्ड होता है या आस्ट में चेंज होगा, तो द मैनेजर टोल्ड हर इफ सी हैड सबमिटेड द प्रोजेक्ट ऑन ऑफिशियल वेब पोर्टल। ओके, या फिर टोल्ड होगा सी हैड सबमिटेड द प्रोजेक्ट ऑन द ऑफिशियल वेब पोर्टल, आस्ट लगना चाहिए, टोल्ड लगना चाहिए, हर इफ सी हैड सबमिटेड दोनों में है, आस्ट या फिर यहाँ पे टोल्ड होगा, देख लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आस्ट हर इफ सी हैव तो इसी कट गया, और हैड सबमिटेड आस्ट हर इफ ही है, ही तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे लड़की है। ओके, तो ही नहीं होगा, सी लगेगा, तो सी आना चाहिए, ही है था इसीलिए कट गया। ओके, तो समझिएगा इसको, यहाँ पे ना देखिए टोल्ड सेड टू का ना यहाँ पे आस्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है तो पूछ रहा है, बोल नहीं रहा है, वहाँ पे पूछ रहा है, तो करेक्ट रेफरेंस इसका ऑप्शन नंबर ए जाएगा। क्या जाएगा, द मैनेजर आस्क्ड हर इफ सी हैड सबमिटेड द प्रोजेक्ट ऑन द ऑफिशियल वेब पोर्टल, तो ये चला जाएगा। बस यहाँ पे आस्ट और टोल्ड का अंतर था, सेड टू टोल्ड में चेंज होता है, बट यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके अनुसार उसको आस्ट वगैरह में हम लोग चेंज कर लेते हैं। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ओके, तो देख लीजिएगा, आस्ट जाएगा, टोल्ड नहीं जाएगा, बाकी सारा चीज़ तो ये सेम है ना, या सेम है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जाएगा ना, आस्ट लगेगा, टोल्ड नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यही सारा था, देख लीजिएगा, थोड़ा सा लिखा हुआ है कि यस नो क्वेश्चन में हम लोग ई फॉर वेदर का यूज करते हैं। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट का यूज लगाते हैं अगर जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस जो V3 आता है ना, हैज या हैव प्लस V3 आता है, तो उसके बाद हम लोग इसको सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। क्लियर। और सेंटेंस पैसिव में हमेशा देखिएगा, सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब आएगा, क्वेश्चन कभी कभी इसमें बहुत तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पैसिव वॉइस में कॉल करना है, मतलब कन्वर्ट करना है। जयंती कॉल्ड मी स्टडी, क्या है, जयंती कॉल्ड मी स्टार्टेड, स्टडी वर्ड आया है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस V2। ओके, पता होगा, बताया था ना।
आई वाज कॉल्ड, तो क्या होगा पैसिव सेंटेंस बनाने के लिए, ओके पैसिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो इसका ऑब्जेक्ट होता है उसके क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। तो मी यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्ट बनाइए तो क्या आएगा, आई आएगा। क्या आएगा, आई। तो उसके अनुसार देखिए अब पैसिव सेंटेंस में, पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है ना, पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता है। जब हम लोग को एक्टिव पैसिव पढ़ाऊंगा तो वहाँ से कन्फ्यूजन कहाँ कहाँ हो जाता है वो भी बताऊंगा, क्वेश्चन में बताता हूँ, ओके क्वेश्चन में बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। जनरली जब एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं, नरेशन पढ़ते हैं, तो नरेशन में टेंस चेंज होता है। तो एग्जामिनर करता क्या है ना कि कुछ कुछ ऑप्शन ऐसे भी डाल देता है कि उस एक्टिव के लिए कॉल्ड भी आएगा ना तो हैड बीन करके दे देगा, ऐसे कुछ करके। तो टेंशन मत लीजिएगा, पैसिव सेंटेंस में जो होता है पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है, ओके उसी टेंस में उसका क्या करते हैं हम लोग, पैसिव बनाते हैं। क्लियर। तो आई ले आइए, उसके बाद क्या होगा, इसके बाद सेंटेंस केस में है, आप देख सब्जेक्ट प्लस V2 है तो इसमें वाज अवेयर आता है ना, वाज अवेयर प्लस V3। तो आई के अनुसार वाज आना चाहिए कि वेयर आना चाहिए, वाज आना चाहिए। उसके बाद V3 जो कि कॉल्ड हो गया, तो आई वाज कॉल्ड, आई वाज कॉल्ड, ओके आई वाज कॉल्ड। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, आई वाज कॉल्ड स्टरडे बाय जयंती या फिर बाय जयंती स्टरडे, क्या लगना चाहिए। तो देखिए जो बाय प्लस ऑब्जेक्ट होता है लास्ट में आता है, तो आई वाज कॉल्ड स्टरडे बाय जयंती, यहाँ पे सारा गड़बड़ हो गया। आई वाज कॉल्ड स्टरडे बाय जयंती लगना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में चला जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, फिर से एक पैसिव वॉइस का 10 क्वेश्चन है। बताइए, द प्रिंसिपल हैज गिवन मी 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखिए इन्फॉर्मेशन को कैसे प्लूरल बनाया मैंने, पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन बनाया, 2 इन्फॉर्मेशन नहीं लिख दिया, इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं कर सकते हैं, 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऐसे करके सिंगुलर प्लूरल बनाया जाता है। जब मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच दूंगा, ओके तो सारा उसमें लगभग बता दूंगा और ऐसे अलग अलग वीडियो आएगा। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग जस्ट इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, ओके पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ही अगर पता नहीं रहेगा तो कैसे भाई इंग्लिश पढ़िएगा, ओके तो उसको ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो इज कमिंग ऑन थर्सडे, टाइम बताएंगे बाद में, ओके तो वेट कीजिएगा, एक बार चैनल को विजिट कर लीजिएगा, शॉर्ट्स वीडियो डाल दूंगा, पता चल जाएगा आपको। तो देख लीजिएगा अब यहाँ से गिवन मी आया, तो मी के अनुसार यहाँ पे आई ले आइए। तो आई कहाँ है, आई जो भी 2 पीसेस है उसे हटा लीजिएगा। तो आई के साथ तो आवाज लगना चाहिए, एक ही ऑप्शन बचता है, आई के साथ तो हैव नहीं लगेगा क्योंकि सॉरी सेंटेंस जो है से हैज हैव है ना, क्या है हैज हैव है। तो इसके साथ देखिए वाज लगेगा नहीं ना, अभी बताया था ना कि टेंस चेंज नहीं होता है, तो हैज है तो हैज ही हैव में इसका ट्रांसलेशन होगा, कभी हैड और वाज में नहीं लगेगा। तो वाज भी कट गया, ऑप्शन नंबर डी बचता है। बाकी थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट था मी, तो आई आया, आई हैव बीन गिवन 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हैव बीन आएगा, इसके बाद जो आता है इस टेंस में हैज, या उसके बाद हम लोग जो ऐसा क्या बनाते हैं, हैज हैव के बाद बीन प्लस V3 लगाते हैं, बीन। उसके बाद 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन लगाइए, 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो दिख रहा है 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय द प्रिंसिपल, क्या आएगा बाय द प्रिंसिपल, ओके यही आपका सही जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं भी गड़बड़ कर रहा हूँ, देखिए गड़बड़ क्या कर रहा हूँ उसे बताता हूँ। यहाँ पे सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट है, क्या है, मैं क्वेश्चन को बहुत पहले डिस्कस किया था, ओके क्या किया था, बहुत पहले डिस्कस किया था। यहाँ पे मैं क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे बहुत लंबा कॉन्सेप्ट डाल के रखा हूँ मैं, ओके देखिए यहाँ पे 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन है और मी 2 ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा 2 ऑब्जेक्ट है, एक है यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ओके नहीं तो मेरे जैसा आप ही गलती कर लीजिएगा, ध्यान नहीं दीजिएगा गलत हो ही जाएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो आपका थिंग्स रिलेटेड है ऑब्जेक्ट है, थिंग्स मतलब समझते हैं ना, कोई वस्तु का नाम वगैरह। और जो पर्सन रिलेटेड ऑब्जेक्ट है, तो जो पर्सन रिलेटेड ऑब्जेक्ट होता है एक थिंग रिलेटेड, तो इसको डायरेक्ट बोलते हैं, इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। 2 ऑब्जेक्ट है इसमें, तो जब भी 2 ऑब्जेक्ट आता है, ध्यान दीजिएगा 2 ऑब्जेक्ट आता है, तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर आप पैसिव बनाते हैं तो वो आपका ज़्यादा सही माना जाएगा और इनडायरेक्ट वाला को कम सही माना जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, ज़्यादा सही आपका सुटेबल, आपको ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला ही होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला नहीं होगा। इस बात का आपको ख्याल रखिएगा, ओके तो चलिए देख लिया, तो ध्यान दीजिएगा नहीं तो गलत कर दीजिएगा मेरे जैसा। तो यहाँ से सेंटेंस में देख लीजिएगा, मैं ऐसा क्वेश्चन प्रोवाइड करा के रख चुका था इसमें। देखिए यहाँ पे 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, देखिएगा मी है और 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो मी आदमी के लिए यूज होता है, तो पर्सन रिलेटेड हो गया यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ का नाम है, ओके तो यह थिंग रिलेटेड हो गया यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम लोग को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर बनाना है, इनडायरेक्ट लेकर नहीं बनाना है, ज़्यादा सही माना जाता है। सही देखिए भी है, गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा सही डायरेक्ट को बनाया जाता है, ओके तो थोड़ा सा ध्यान देकर चलिएगा। तो 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ओके और 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन को क्या हम लोग इसको क्या बना दिए, हैज लगा दें या फिर हैव लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पीसेस मतलब प्लूरल बन गया, तो हैव नहीं लगना चाहिए। देखिए इतना लंबा क्वेश्चन में डाल कर रखा हूँ, 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन हैव बीन गिवन टू मी बाय द प्रिंसिपल, तो सही आपका ये होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेशन को प्लूरल बना दिए हैं तो हैज नहीं लगेगा, हैव लगेगा, तो 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन लगा के इसको प्लूरल बना चुके हैं, ओके प्लूरल है यहाँ पे 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन।
तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा सॉरी फॉर दैट कि थोड़ा ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपका सही आंसर क्या आएगा, बी आएगा। क्यों बी आएगा, सारा चीज़ में डिस्कस कर दिया, समझ लीजिएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। ओके तो यही सारा क्वेश्चन था, आपको देख लीजिएगा। तो झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के लिए और झारखंड पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कॉम्प्रिहेंसिव क्लास चलेगा, बहुत ही मस्त चलाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ओके बाकी यहाँ तक पहुँच गए होंगे तो एज एलवेज जैसे जेएसएससी वाले जानते हैं जीएच आप लोग लिख दीजिएगा। ओके कमेंट बॉक्स में जीएच जरूर लिख दीजिएगा। और भाई ज्वाइन कीजिए, दौड़िए मत इधर से उधर, आपको मैं बहुत चीज़ इंग्लिश के लिए प्रोवाइड यहाँ पे करा रहा हूँ। ओके बाकी जुड़े रहिए, देखते हैं आप लोग के लिए अगर ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ तो वो भी करूँगा। ओके बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, फीडबैक जरूर दें, लाइक करके जाइएगा। ओके यहाँ पे ना बताता हूँ, देखिए सुबह से मैं वीडियो को लाने के चक्कर में, एक तो आपका जैसे सीरियल का वीडियो मैंने डाला और यहाँ से इसको वीडियो लाने के चक्कर में मैं अभी तक खाना भी नहीं खाया हूँ। ओके तो यार इतना सारा देखिए डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ता है। कोई भी हो यार, लाइफ में कोई भी काम होगा आपको डेडिकेशन देना ही पड़ेगा, बिना डेडिकेशन का आपको आउटकम निकल के नहीं आने वाला। ओके कुछ नहीं मिलने वाला है, तो डेडिकेशन दिखाइए आपको। तो छोड़िए, चलिए ज्वाइन कीजिए आप इसको। ओके आपको इंग्लिश के लिए कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। बाकी देख लीजिएगा अपना, ओके सिलेबस वगैरह सारा प्रोवाइड कराऊंगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा इसमें। और देखिए कैसे कैसे आगे चलेगा, थोड़ा सा ज्वाइन कीजिए कांस्टेबल एक्साइज कांस्टेबल वाले और झारखंड पुलिस वाले, थोड़ा ज्वाइन कीजिए इसको और उसके बाद पता चलता है कैसे लेके इसको आगे चलना है। ओके तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, मिलते हैं फिर। वंदे भारतम।